हेलो हाय एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑब्जर्व फिजिक्स। हमारे क्लास 10th की सीरीज में आज हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। ये हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन ये हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। तो हम इसमें देखेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या होता है, कैसे होता है। एक्चुअली डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करूं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। आंखें खराब इन द सेंस कभी कभी हमें दूर की चीजें नहीं दिखती। अगर दूर की चीजें दिखती हैं तो कभी पास की चीजें नहीं दिखती। ठीक है, अगर इन केस आपने ये भी देखा होगा कभी कभी दूर की चीजें भी नहीं दिखती और पास की चीजें भी नहीं दिखती, तो उसके लिए हमें चश्मा लगाना पड़ता है, स्पेक्स लगाना पड़ता है, आंखों का टेस्ट कराना पड़ता है। फिर उस हिसाब से जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो हमें जो स्पेक्स है उसको लगाना पड़ता है आई टेस्टिंग की बात। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि जो आंखों का जो विजन है उसमें क्या प्रॉब्लम आता है। एक्चुअली हम बायोलॉजिकल फैक्टर बात नहीं करेंगे, हम फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे कि आंखों का जो डिफेक्ट्स होता है वो क्यों होता है। आखिर इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहां पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा डिफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं आंखों में। ठीक है, और हम इसमें देखेंगे कि अगर डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसका करेक्शंस क्या है, उसमें कौन सा हम स्पेक्स यूज करें कि वो सब सारी चीजें प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाए। So let's begin this session. So before going to defects of vision, I must tell you there are three types of defects in eye, in human eye. ठीक है, तीन तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं डिफेक्ट्स? देखो, एक तो होता है मायोपिया। क्या होता है? मायोपिया। थोड़ा मैं बोल्ड कर लेता हूं। एक होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। ये तीन डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के आंखों में डिफेक्ट्स होते हैं जो एक ह्यूमन आई में इट नॉर्मली मतलब एक जनरली देखा यूजुअली ऑकर कर जाते हैं। आजकल तो बहुत अर्ली एज में भी ये हाइपरमेट्रोपिया जैसी बीमारी आंखों में होने लग रही है। देखिए, इसका कारण क्या है, इसका मायोपिया होने का कारण क्या है, हाइपरमेट्रोपिया होने का कारण क्या है। हम फिजिकल कारण की बात करें, हम फिजिकल कॉज में देखेंगे कि क्या इसमें रीजंस है। देखो, मायोपिया में पहले होता क्या है। मायोपिया का मतलब होता है कि आपको, इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि आपको नजदीक की चीजें दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती। समझ में? आप नजदीक की चीजें बड़े आसानी से देख सकते हो लेकिन दूर की चीजें देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। मतलब ब्लर दिखाई देता है या फिर बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या चीजें लिखी हुई हैं क्या। जैसे आप कई साइन बोर्ड वगैरह देखोगे तो आपको कभी दूर की चीजें, अगर आपको मायोपिया तो आपको दूर की चीजें आसानी से देख नहीं पाते हो, तो उसके लिए आपको स्पेक्स लगाना पड़ता है, आई टेस्टिंग करानी पड़ती है। ठीक है, तो मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस। आपको नजदीक की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती। ठीक है, इसका करेक्शन क्या होता है हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीजें दिखती हैं लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखती। इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि दूर की चीजें आसानी से देख पाते हो लेकिन नजदीक की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि आपको ना नजदीक की चीजें आसानी से दिखती हैं और ना ही दूर की चीजें आसानी से दिखती हैं। इसमें दोनों ही प्रॉब्लम है, नियर का भी और फार का भी। ये एक्चुअली ओल्ड एज में होता है। प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज में होता है। आपने देखा होगा दादाजी लोगों का कि क्या होता है कि आप वो उनके जब भी आप चश्मे को देखोगे उनके ऊपर एक दो लेयर होती है चश्मे में। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर उनके आप चश्मे को देखोगे इस तरह से, अगर ये मान लो उनका ग्लास है तो इनका एक लेयर ये होगा और एक लेयर ये ऊपर। अब ऊपर ये वाला रहेगा दूर की चीजें देखने के लिए, फार की चीजें देखने के लिए, और ये वाला रहता है नियर की चीजें देखने के लिए। इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है,
प्रेस बायोपिया, उनको ना नजदीक की दिखती है अच्छे से ना ही दूर की। ये एजिंग की वजह से हो जाता है, क्योंकि उसमें सिलरी मसल वीक हो जाते हैं उस टाइम, उसकी वजह से हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन को। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है मायोपिया। अब मायोपिया के बारे में क्या बोलूं मैं कि मायोपिया में मैंने क्या बोला, इसमें आपको नजदीक की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती। मतलब इसको क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर की चीजें क्या होती हैं, दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है, या यूं कहें नहीं दिखती या ब्लर दिखता है। ठीक है, एक नॉर्मल आई, अगर मायोपिक आई नहीं है, अगर हमें दूर की चीजें देखनी है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमें दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं। ये क्यों होता है, ड्यू टू आई बॉल, हमने देखा था आई बॉल, ये आंखों को, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये फार की चीजें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आई बॉल का क्या हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है, मतलब बढ़ जाती हैं। ये अगर ये आपका आई बॉल है तो आंखों का जो बॉल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें दूर की चीजें नहीं देख पाते। ये उसका फिजिकल रीजन है। बायोलॉजिकल रीजन कुछ और भी हो सकता है, वो उसमें हमें नहीं जाना। तो देखो एक नॉर्मल आई कैसा होता है, एक नॉर्मल आई कैसा होता है, नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो ये हमारा मान लो आई बॉल है। ठीक है, ये हमारा आई बॉल है, और ये इसमें ये होता है लेंस, ये लेंस है। कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, हमें दूर की चीजें देखनी है, मैं इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं कॉन्वेक्स लेंस का, और ये हमारा जो पीछे वाला पार्ट है ये हमारा रेटिना है। ठीक है, क्या है, रेटिना। अभी दूर से कोई रेज आ रही है, मान लो इस तरह से दूर से कोई रेज आ रही है, क्या होगा नॉर्मल आई में, ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल आई। ठीक है, दूर से कोई रेज आ रही है इस तरह से, क्या होगा, यहां से रिफ्रैक्ट होके इस तरह से यहां से पास करेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है, तो वही कर रहा है ये। और ये रेज यहां से अगर आ रही होगी तो ये क्या करेगा, यहां पे आके इसको कन्वर्ज कर देगा, ये इसका फोकस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये वाला पार्ट क्या है, रेटिना है। नॉर्मल आई में रेज आ रही है और ये प्रॉपर रेटिना पे कन्वर्ज हो रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है रेटिना पे, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और हम इमेज का रेटिना से फिर वो हमें ब्रेन तक मैसेज कर रहा है। ठीक है, थ्रू ऑप्टिकल नर्व, तो हम चीजों को परसेप्ट कर पाते हैं, हम देख पाते हैं आसानी से। ये नॉर्मल आई का केस हो गया। अगर मायोपिक आई हो तो कैसा होगा, मायोपिक आई मतलब दूर की चीजें नहीं देखनी है, पास की चीजें देखनी है हमें। मायोपिक आई में क्या होगा, देखो ये कैसा होता है मायोपिक आई, ये हमारा मान लो केस ले लेते हैं मायोपिक आई का। मायोपिक आई मतलब डिफेक्टिव है, आई क्या है, डिफेक्टिव, खराब हो, उसको मैं दूर की चीजें नहीं देख पा रहे, तो ठीक है जी। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बिल्कुल वही है कॉन्वेक्स लेंस का कहानी। और ये रेज हमारी इंफिनिटी से आई। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, पता है ना, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये रेज इंफिनिटी से आई, और ये तो यहाँ रेटिना है, और ये यहां से ना कन्वर्ज ना होने के बजाय यहां से हो गई, रेज इंफिनिटी से आई और ये यहां पे आके कन्वर्ज हो गई। मायोपिक आई में ऐसा होता है, इंफिनिटी से आई, दूर से आई मतलब, और यहां पे जाके कन्वर्ज हो गई। देखो इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि कन्वर्ज कहां होना चाहिए था, रेटिना पे। मतलब भाई रेटिना पे कन्वर्ज होना चाहिए था ना, इधर कहीं कन्वर्ज होना चाहिए था, इधर कहीं कन्वर्ज होना चाहिए था, ये रेटिना है। लेकिन यहां कन्वर्ज ना होके कहां पे कन्वर्ज हो गया, यहां पे कन्वर्ज हो गया।
अब जब यहां पे कन्वर्ज हो गया, ये थोड़ा नियर हो गया, देख रहे हो, ये चीजें यहां देखने के बजाय यहां हो गई, इसलिए इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, नियर साइटेडनेस, थोड़ा नजदीक हो गया, आई लेंस रेटिना से थोड़ा पहले ही हो गया, इसको इसलिए बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ये देखो मायोपिक आई का केस है, आंखें डिफेक्टिव हैं, इसकी वजह से अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें चीजें दिखेंगी, हमें दिखेंगी तो सही, क्योंकि फॉर्मेशन कन्वर्जेशन तो कन्वर्ज तो रेज हो रही है, रेटिना पे भले नहीं हो रही है, थोड़ा पहले हो रही है, लेकिन हमें चीजें ब्लर दिखेंगी। ठीक है, मतलब क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेंगी। तो अगर इसको क्लैरिटी के साथ देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये रेज दूर से आ रही थी, ठीक है, ये फार दूर से हमें रेज देखना था, दूर से रेज आ रही थी, ये कहीं और पहले कन्वर्ट हो गई, रेटिना से पहले ही जस्ट हो गई। ठीक है, तो इसका करेक्शन क्या होगा, हम इसको कैसे करेक्ट करें कि ये चीजें जाके प्रॉपर रेटिना पे जाए, इसलिए हमें चश्मा लगाना पड़ता है। चीज हमें दूर की नहीं दिखती तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है, तो हमें चश्मा कैसे लगाते हैं, फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं, कि फिर डॉक्टर आपसे पूछता है भी कि ये इससे क्लियर दिख रहा है या इससे क्लियर दिख रहा है, पूछता है ना, तो क्लियर क्या देख रहा होता है, देख रहा होता है कि इमेज का फॉर्मेशन कौन से लेंस लगाने पे, कितना फोकल लेंथ का लेंस लगाने पे इमेज का फॉर्मेशन प्रॉपर रेटिना पे हो रहा है, तो वही आपका ग्लास हो जाता है, वही आपका पावर हो जाता है, वही आपका सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो कि ये चीजें यहां पे हो रही हैं, हमको अब कन्वर्ज कहां कराना है, रेटिना पे, तभी तो हमें प्रॉपर दिखेगा। तो कन्वर्ज कराने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कन्वर्ज कराने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ये करेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, करेक्शन, करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, मायोपिक आई का करेक्शन है ये। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो रेज आएंगी, ये रेज आ रही थी, अब इसको क्या है कि यहां पे कन्वर्ज हो रहा था मायोपिक आई केस में, अब हमको कन्वर्ज कहां कराना है, थोड़ा सा दूर यहां पे कराना है, इस रेटिना पे यहां पे कन्वर्ज कराना है। अरे यहां पे कन्वर्ज कराने के लिए आप सोचो क्या करना होगा हमें, मतलब कि रेज आ रही थी इस तरह से, मान लो देखो इस चीज को ऐसे समझो, रेज आ रही थी यहां से, ऐसे कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, यहां पे कन्वर्ज हो रही थी, अब वो कन्वर्ज थोड़ा यहां पे कराना है, थोड़ा दूर कराना है, यहां पे कराना है, तो क्या करेंगे, रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा। खुद सोचो, रेज यहां पे कन्वर्ज हो रही थी, अगर हम रेज को यहां पे कन्वर्ज करा देते, ऐसे ये वाला यहां पे कन्वर्ज करा देते, थोड़ा सा डाइवर्ज करा देते, ये देख रहे हो यहां से ये जो रेज ऐसे आ रही है और ये रेज ऐसे जा रही है, हमें रेज ये वाला चाहिए, तो हमको इतना एंगल से डाइवर्ज कराना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। नहीं समझे, मतलब कि देखो 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 देखो, ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है, और हमें इमेज का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, हमें कहां चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा दूर, यहां पे चाहिए हमें। ठीक है, अब यहां पे चाहिए, तो इस रेस को मैं क्या करूंगा, इस रेस को मैं बोलूंगा यहां से तो आए सब तो ठीक है, लेकिन ये यहां से यहां न जाके बल्कि यहां चली जाए, तब तो इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा। यानी ये रेज यहां से आए तब तो ठीक है, यहां से यहां न जाके यहां चली जाए, तब जाके हमारा रेटिना इमेज बनेगा और हम उस चीज को करेक्ट कर पाएंगे, अपने डिफेक्ट्स को। ठीक है, तो आप देखो इस चीज को हमें डाइवर्ज कराना पड़ रहा है, ये एंगल से हमें ऊपर की तरफ घुमाना पड़ रहा है, इधर नीचे की तरफ घुमाना पड़ रहा है, यानी कि इसको डाइवर्ज कराना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हो, इस रेज ऐसे आ रही थी, आप देख पा रहे हो नहीं, रेज ऐसे आ रही थी, ऐसे न जाके थोड़ा सा हमें ऐसे थोड़ा दूर ले जाना है, थोड़ा दूर ले जाना है, और दूर ले जाने के लिए हमें थोड़ा डाइवर्ज कराने के लिए तो हमें एक लेंस आता है, कौन सा डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो कि रेज को क्या करती है, डाइवर्ज करती है, और वो लेंस का नाम क्या है, जल्दी बोलो, उस लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस, उस लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस ही क्या करेगा, उस चीज को डाइवर्ज करा देगा, मतलब कि हमें एक लेंस लगाना पड़ेगा, एक आंखों में, एक आंखों के
ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस रखना पड़ेगा जिसकी वजह से चीजें क्या हो, प्रॉपर इमेज रेटिना पे फॉर्मेशन हो। ठीक है, प्रॉपर इमेज कहां पे फॉर्मेशन हो, रेटिना फॉर्मेशन हो। तो ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच में कहां पे लगा सकते हैं, यहीं पे लगा सकते हैं। एक चश्मा ही होता है लेंस लगाने के लिए, चश्मा वही होता है जो कॉनकेव लेंस इसमें लगाएंगे। इस ये जो आपका दिख रहा है इसमें स्पेक्स, उसमें ग्लास, उसमें कॉनकेव लेंस लगाएंगे जिसकी वजह से रेज का फॉर्मेशन प्रॉपर ये क्या करे, डाइवर्ज करे, डाइवर्ज करके प्रॉपर इमेज रेटिना पे फॉर्म करे। ठीक है, तो ये होता है करेक्शन। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं एक कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल। कॉनकेव लेंस भी अच्छे से नहीं बन पा रहा, ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब ये रेज प्रॉपर यहां से आएगी, रेज आई, ये देखो थोड़ा सा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज करके यहाँ पे जाएगी। अब ये प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, रेज यहां से आई, डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज करके यहां जाएगी और ये प्रॉपर यहां पे हो जाएगा। देखे, दिख रहा है। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये आपका रेटिना है, हो गया प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, रेटिना पे आराम से बन गई इमेज और ये हमारा करेक्शन हो गया। तो जब भी आपको दूर की चीजें नहीं दिखे तो आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, कॉनकेव लेंस। ये जो चश्मा आपका होता है वो कौन सा लेंस का होता है, कॉनकेव लेंस का होता है। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस मतलब कि ये कैसे दिखते हैं, ये पावर से दिखते हैं। पावर का मतलब कि हम बोलते हैं ना माइनस, अच्छा कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो हम उसमें बोलते हैं ना कि -0.2.5 डायोप्टर का लगाया है या -1.5 डायोप्टर का लगाया है या -2 डायोप्टर का लगाया है, कितने का लगाया है, ये फोकल लेंथ P = 1/f, वो हम फोकल लेंथ को एडजस्ट करते रहते हैं, बार बार चेक करके, क्रॉस चेक करके हम क्या करते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करते रहते हैं। एक प्रॉपर फोकल लेंथ अगर मिल जाता है तो हमारा पावर हो जाता है, उसका 1/f कर दो तो क्या हो जाता है, वो हमारा पावर हो जाता है। ठीक है, और वो माइनस में होता है। कभी जिसको दूरदृष्टि दोष होगा, जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसको दूरदृष्टि दोष होगा उसको उसमें उसको कौन सा पावर लगा होगा, नेगेटिव पावर। ठीक है, क्यों तो होगा मायोपिक आई का सारी कहानी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया हम देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें हम फार साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब हमें दूर की चीजें क्या होती हैं, दिखती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती, नियर देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नियर देखने में प्रॉब्लम होती है। तो हम प्रॉपर एक नॉर्मल आई कैसा होता है, नॉर्मल आई की बात करते हैं अभी। एक नॉर्मल आई, नॉर्मल आई कंडीशन देखो, ये लेंस है हमारा, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हमारा रेज आएंगी कुछ इस तरह से, रेज आएंगी हमारी। अच्छा, हमें कहां से देखना है, हमको नजदीक का देखना है ना, हमें मतलब नॉर्मल आई में नजदीक के लिए कैसा होता है सिचुएशन, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है, नजदीक है, ठीक है, नियर का हमें नहीं दिखता इसमें, तो नॉर्मल आई कैसा दिखेगा नजदीक का चीजें, लेंस है, ये रेज है, यहां से इस तरह से आएगी और ये प्रॉपर कहां कन्वर्ज करेगी। अच्छा, ये नहीं देख पा रहे होगे, यहां से कहां कन्वर्ज करेगी, रेटिना पे कन्वर्ज करेगी। ये हो गया कन्वर्जेशन, कन्वर्ज रेटिना पे, और रेज यहां से आएगी, कहां कन्वर्ज करेगी, रेटिना पे कन्वर्ज कर दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, प्रॉपर आई, ये रेटिना है, ठीक है, ये क्या है, रेटिना है, देख पा रहे हो, ये नॉर्मल आई का कंडीशन हो गया। जिन जो हाइपरमेट्रोपिक आई होंगे वो कैसा दिखेंगे, हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई मतलब डिफेक्टिव आई, जिनको ये नजदीक दृष्टि दोष होगा,
उनको हम कैसे, वो कैसे देखेंगे, उनका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा होगा कि उनको नहीं दिखता अच्छे से, ये देख लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अब फटाफट समझ में आ गया चीजें, प्रिंसिपल एक्सिस। और अब ये देखो, ये नजदीक की चीजें रख गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है ये आई रेज, और ये तो मैंने कुछ अच्छा बना दिया, देखो अच्छा थोड़ा पास बना दिया मैंने, थोड़ा दूर बनाता हूँ, थोड़ा सा मैं दूर बना देता हूँ। ये रेज आई यहाँ पे, ये और ये यहाँ पे गई, ये रेज आई यहाँ से ऐसे यूं, और ये यहाँ पे गई, देखो यहाँ पे कन्वर्ज करती है, इसमें इस पॉइंट में यहाँ पे कन्वर्ज करती है। ये रेज इस तरह से आई, यहाँ पे रेटिना कहाँ पे हमारा, रेटिना तो यहीं पे है, ये रेटिना है, लेकिन कन्वर्ज कहाँ पे रेज हो रही है, थोड़ा दूर हो रही है, ठीक है, थोड़ा दूर जाके हो रही है। अब जब दूर जाके हो रही है तो हमें चीजें दिखेंगी, इमेज का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन रेटिना पे ना होकर थोड़ा रेटिना के पीछे हो रहा है, फार हो रहा है, दूर हो रहा है, इसलिए इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, इसलिए इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइपरमेट्रोपिक आई में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पे नहीं होके थोड़ा दूर होता है, उससे दूर होता है, ठीक है, इसलिए इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, दूर, फार। तो देखो अब यहाँ पे पर्दा के पीछे जाके स्क्रीन का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो चीजें ब्लर दिखेंगी, शैडो टाइप दिखेगा, ब्लर दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं नजदीक से ऐसे पढ़ूंगा तो मुझे चीजें, अगर मैं मेरी आई अगर मान लो हाइपरमेट्रोपिक है, हालांकि मेरी आई नॉर्मल है, ठीक है, तो अगर मैं चीजों को देखूंगा तो मुझे ब्लर दिखेगा, तो ब्लर दिखेगा, तो उसके लिए हमें एक करेक्शन लगाना पड़ेगा ताकि चीजें कहां पे आ जाएं, प्रॉपर रेटिना पे आ जाए, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो जाए, रेटिना पे हो जाए। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, ये दूर हो रहा है, देख रहे हो, इससे दूर हो रहा है, इसलिए उसको फार साइटेडनेस बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई में। लेकिन इसका करेक्शन कैसा होता है, इसका करेक्शन देखो कैसा होता है, करेक्शन का डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। ये लेंस लगा दिया हमने यहाँ पे, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस दौड़ा दिया, ये लो प्रिंसिपल, ओहो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ज्यादा दौड़ गया, ये लो भाई प्रिंसिपल एक्सिस हमारा दौड़ गया। हाइपरमेट्रोपिक आई में इमेज का फॉर्मेशन इधर कहीं हो रहा था, लेकिन हमें कहां करना है, करेक्ट लेंस करेक्शन करके यहां पे इमेज बनाना है। तो बस यहां पे इमेज बनाने के लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ, आप सोचो क्या करोगे। आप करने वाले हो, आप देखो यहां पे कि इमेज का कन्वर्ज जो हो रहा है, इमेज रेज जो कन्वर्ज हो रही है थोड़ा दूर जाके हो रही है, तो हमें चाहिए कि थोड़ा जल्दी कन्वर्ज हो जाए, थोड़ा जल्दी कन्वर्ज जाए। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, मैं समझा रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। ये लेंस, ये लेंस है, इसको भी छोड़ो, ये देखो यहां पे कन्वर्ज हो रही है, लेकिन हमें चाहिए कि यहां पे हो जाए, ठीक है जी। अब यहां पे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल एक काम करेंगे, रेस तो यहां से यहीं से आएगी, जहां से आ रही है वो। अब यहां पे कन्वर्ज कराने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा कि ये हमें इतना एंगल कन्वर्ज करा दे, ये इतना जल्दी कन्वर्ज करा दे, यानी कि वो कन्वर्ज और उसका कन्वर्जिंग पावर और ज्यादा हो, जिस लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगा उसी को लगाएंगे, ठीक है, ताकि जल्दी कन्वर्ज हो जाए, यानी यहां से यहां आ जाए और ये यहां से यहां आ जाए। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो जाएगा, रेटिना पे हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमें एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये देखो यहां से ऐसे रेज आएगी और ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाने के बाद ये प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन कहां पे करेगी, यहां पे करेगी।
ये कन्वर्ज कर दिया, ये लो कन्वर्ज कर दिया। ठीक है। अच्छा ये इतना गैप है क्या? एक्चुअली गैप ये बहुत मिनिमम सा होता है, बहुत मिनिमल गैप होता है, मतलब ना के बराबर गैप होता है। अबे आंखों में और चश्मों में कौन सा कितना गैप होता है, तुम खुद सोचो। वो तो कोई कोई होता तो आंखों में ही लेंस लगा लेता है। आंखों के जो आई बॉल होते हैं उसी पे जो रेटिना रेटिना बोल रहा हूँ क्या, जो लेंस होता है उसी पे एक ऊपर से कवर लेंस करा लेता है। कॉन्वेक्स लेंस का, अगर नहीं कॉनकेव लेंस का, जैसा भी होता है उसको प्रॉब्लम, वो लेंस कवर करा लेता है। आपने देखा होगा कुछ लोग चश्मा नहीं लगाते, डायरेक्ट लेंस लगा घूमते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। और कुछ लोग चश्मा लगा घूमते हैं। तो ये देखो कन्वर्जिंग लेंस हमने यूज किया तो ये जल्दी कन्वर्ज कर दिया। हमारा प्रॉपर इमेज कहां पर बन रहा है? अब ये प्रॉपर इमेज रेटिना बन रहा है। अब हम इसको बोल देंगे कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस, करेक्टिव कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे तो हमें हाइपरमेट्रोपिया से छुटकारा मिल जाएगा। अब अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है आपने देखा होगा, जिसको नजदीक, जिसको दूर दृष्टि दोष, सॉरी जिसको नजदीक दृष्टि दोष होगी, मतलब जो नजदीक का नहीं देख पा रहा होगा, उसका लिए पावर आपने देखा होगा पॉजिटिव में होता है। कभी आप जाओगे चेक कराओगे तो जो पावर होगा पॉजिटिव में होगा। अब वो क्या करता है? वो फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। जिस फोकल लेंथ पे आपको प्रॉपर इमेज मिल गई रेटिना पे, तो आपको अच्छा इमेज देखने लगा, तो वही आपका पावर हो जाता है। फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, पावर एडजस्ट नहीं करता, फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। तो जैसे ये प्लस 2.5 डायप्टर होता है, 1.5 डायप्टर होता है, माइनस ये माइनस बोल प्लस 0.5 डायप्टर होता है, जैसा जिसकी प्रॉब्लम हो उस हिसाब से ये लेंस करेक्टिव लेंस लगता है। ठीक है, करेक्शन पता चल गया, और करेक्शन पता चल गया, और ये इसका ये डिफेक्टिव आई का पता चल गया। ठीक है, और ये नॉर्मल आई का पता चल गया। नॉर्मल आई, डिफेक्टिव आई और करेक्शन। एक एक डिजीज में, एक डिफेक्ट में तीन तीन डायग्राम बन रहे हैं। आप देखो, ध्यान दो, मायोपिया में भी 3 डायग्राम बने थे। मायोपिया के केस में भी 3 डायग्राम, देखो कौन से। एक तो ये डायग्राम नियर साइटेडनेस का, नॉर्मल आई का, दूसरा है मायोपिक आई का, तीसरा है उसका करेक्शन, तीसरा है उसका करेक्शन, ये रहा करेक्शन उसका। और हाइपरमेट्रोपिया में भी सेम केस, हाइपरमेट्रोपिया में भी नॉर्मल आई का ये हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिक आई का, सॉरी हाइपरमेट्रोपिक आई का ये हो जाएगा, और करेक्शन का ये हो जाएगा। लास्ट आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किसमें? दूर की चीजें देखने में भी होती है और पास की चीजें देखने में, जैसा मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में। तो इसमें लेंस जो लगता है, एक बड़ा लेंस, मोटा लेंस लगता है, आपने देखा होगा एक मोटा लेंस लगता है, मतलब कि इस तरह से आपका लेंस होता है। अगर मान लो जो लेंस लगता है तो कुछ इस तरह से लगता है, और उसमें 2 लेयर होते हैं। आपको दूर की चीजें देखने के लिए भी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और पास की चीजें देखने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने देखा, दूर की चीजें देखने के लिए हमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा था मायोपिक आई में, और पास की चीजें देखने के लिए भी हमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, तो इसको इसलिए बोलते हैं इसको प्रेस बायोपिया। और जो यूज करते हैं, जो लेंस यूज करते हैं, बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंथ। बाईफोकल लेंस, बाईफोकल मतलब उसमें 2-2 फोकस होते हैं, 2-2 फोकल लेंथ के 2-2 लेंस होते हैं, तो 2-2 फोकस होंगे ना यार, फोकल लेंथ होंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक्चुअली होता क्या है? ये ड्यू टू ओल्ड एज के कारण होता है। ओल्ड एज में आप देखोगे जो सिलेरी मसल होती है ना, वो बहुत वीक हो जाती है, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बहुत आसानी से नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल वो कांस्टेंट सा हो जाता है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने के लिए एक लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब वो वीक हो जाएगा तो प्रॉपर इमेज रेटिना फॉर्म होगा ही नहीं, तो कहीं और ही फॉर्म होगा, दोनों में दिक्कत आ रही होगी। तो इसलिए बाईफोकल लेंस यूज करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा पूरी की पूरी हिस्ट्री डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। इसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। तो आई होप दिस ऑल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया होगा। और चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर के साथ आएंगे, और तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।